टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स लाखों फॉलोअर्स की बदौलत एक बड़े तबके पर असरअंदाज होते हैं और इसी असर रसूख को अक्सर औकात गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि अब नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टिकटॉकर इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी ऑनलाइन ट्रेडिंग एप्लीकेशंस की तशहीर की और आवाम को मुनाफे का झांसा देकर इन ऐप्स में सरमायाकारी पर उकसाया। अब इस इकदाम ने एक नए सवाल को जन्म दिया है कि आया सोशल मीडिया पर असर रखने वाले अफराद अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं या वो सिर्फ वक्ती शोहरत और माली फ़ायदे के पीछे भाग रहे हैं। ये मुकदमात इस बात का सबूत है कि रियासत अब इस शोबे को मुकम्मल नज़रअंदाज करने की बजाय संजीदगी से देख रही है और ऐसे अफराद को कानून के कटहरे में लाने के लिए इकदाम कर रही है जो अवामी नुकसान का बाइस बन सकते हैं। ये पहला मौका नहीं है कि जब यूट्यूबर्स या टिकटॉकर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी मुख्तलिफ मौके पर सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने, आवाम को गुमराह करने या गैर कानूनी सरगर्मियों की तशहीर करने वाले अफराद को वार्निंग दी गई थी। लेकिन अब सूरत हाल इस मुकाम तक जा पहुंची है कि मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई और मुल्ज़िमान को बार बार तलब करने के बाद भी जवाब ना देने पर कानूनी शिकंजा मजीद सख्त किया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के गिर्द घेरा तंग होता चला जा रहा है। ये घेरा सिर्फ उन अफराद तक महदूद नहीं रहेगा जो गैर कानूनी एप्लीकेशंस की तशहीर में मुलव्वस हैं, बल्कि मुस्तकबिल में ये दायराकार उन सब के गिर्द भी फैल सकता है जो जाली खबरों, नफरत अंगेज़ मवाद या गैर अखलाकी तशहीर के ज़रिए माशरे को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल ने इन नौजवानों के लिए भी एक वार्निंग का किरदार अदा किया है जो जल्दी पैसे और मकबूलियत के चक्कर में अपनी जिम्मेदारियों को भूल कर ऐसे कामों में मुलव्वस हो जाते हैं जो बाद में उनके करियर और शोहरत दोनों को तबाह कर सकते हैं। अब रियासत के इस नए रवैये के असरात दूर रस होंगे। एक तरफ सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का अमल मजबूत होगा जिससे आवाम के एतमाद में इजाफा होगा कि ऑनलाइन दुनिया में उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। दूसरी जानिब इन्फ्लुएंसर्स के लिए भी ये लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्हें अपनी सरगर्मियों में ज़्यादा एहतियात करनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कामयाबी का दारोमदार सिर्फ फॉलोअर्स या व्यूज़ पर नहीं बल्कि एतमाद और एतबार पर भी होता है। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी प्रोडक्ट या सर्विस की तशहीर करता है तो उसके फॉलोअर्स इस पर यकीन करते हैं। अगर ये एतमाद टूटने लगे तो ना सिर्फ मुतासिरीन को नुकसान पहुंचता है बल्कि इन्फ्लुएंसर की अपनी साख भी बर्बाद हो जाती है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये तवक्को की जा रही है कि यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स को ना सिर्फ कानूनी हदूद के अंदर रहकर काम करना होगा बल्कि उन पर यह अखलाकी ज़िम्मेदारी भी आयद होगी कि वो सिर्फ इन चीज़ों की तशहीर करें जो कानूनी, महफूज और आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो। बहरहाल पाकिस्तान में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के गिर्द घेरा तंग होना दरअसल एक कुदरती रद्द-ए-अमल है जिसकी बुनियाद उनकी गैर ज़िम्मेदाराना सरगर्मियाँ हैं। इकरा कंवल, नदीम नानीवाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ मुकदमात इस अमल की शुरुआत है। अगर ये रवैया जारी रहा तो मज़ीद ऐसे केसेस सामने आएंगे और हुकूमत की जानिब से सख्त कवानीन मुतारिफ कराए जा सकते हैं। ये सूरत हाल सोशल मीडिया की दुनिया को एक नई समत दे सकती है जहाँ शोहरत और पैसा हासिल करने के साथ साथ जिम्मेदारी, एहतियात और कानून की पासदारी भी बुनियादी शर्त होगी।